एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 7 सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। नो पेन टच क्वेश्चन है, लेकिन हमारे मयंक बाबू को ना ये बहुत मुश्किल क्वेश्चन लग रहा है। कह रहा है सर हो ही नहीं रहा है, ये पता नहीं क्या है इस क्वेश्चन में, इनको हाथी घोड़ा पता नहीं क्या नजर आ रहा है। जबकि इस क्वेश्चन के लिए पेन टच करने की जरूरत नहीं है। इस क्वेश्चन को आप मात्र 30 सेकेंड में कर सकते हैं। देखिए कैसे। पहले दिया हुआ इन्फॉर्मेशन क्या है? इन्फॉर्मेशन है रेडियस दैट इज 7 सेंटीमीटर, हाइट 24 सेंटीमीटर। ये एक जोकर का कैप है, ठीक है। और ऐसे 10 कैप्स का, 10 टोपियों का बनाने में जो भी कार्डबोर्ड वगैरह या शीट्स हैं वो कितना लगेगा, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे सबसे पहली बात हमें क्या निकालना होगा, हमें यहाँ CSA फाइंड आउट करना होगा। लेकिन रुकिए, CSA के लिए हमें L चाहिए होता है। शेप क्या है? कोन। और CSA क्या होता है? पाई आर एल। हमें पता है CSA ऑफ कोन, CSA ऑफ कोन पाई आर एल, ठीक है। एल कहीं नहीं दिख रहा है आपको, रेडियस है और हाइट है, तो कोई नहीं। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करना है। पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय जानते हैं ना, अगर कोई ट्रायंगल इस तरीके से 90 डिग्री का बन जाता है, ये हाइपोटेन्यूस है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो अगर किसी दो भुजा का इफ एनी टू साइड्स आपको पता है, तो थर्ड साइड पाइथागोरस का अप्लाई करो और आपका थर्ड साइड मिल जाएगा। तो चलिए करते हैं। यहाँ देख लीजिए, ये 90 है, ये रेडियस 7 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये हाइट इसका 24, ये हमारा एल हो जाएगा। तो हम करेंगे एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। बस इस इक्वेशन में आपको वैल्यू पुट करना है। एल का स्क्वायर, रेडियस है 7, हाइट 24, 49 प्लस 576, ठीक है। ऐड कर दीजिए, आपको मिल जाएगा 625। स्क्वायर हटाइए अंडर रूट में, और 625 का फैक्टर 25 इंटू 25, तो एल की वैल्यू आ गई आपकी 25 सेंटीमीटर। अब इसको कुछ नहीं करना है, CSA में उठा करके रख देना है। तो पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 7 सेंटीमीटर है ये, एल आप देख सकते हो 25 आया है। यहाँ 7 से 7 कैंसल, 22 इंटू 25, तो 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। वन कैप का, एक कैप का, एक टोपी की, तो 10 टोपियों का कह रहा है, 10 टोपी का, 10 टोपियों का, तो 10 टोपियों का क्या हो जाएगा? 550 इंटू 10, कितना सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मैंने कहा नो पेन टच, पेन टच करना ही नहीं है, तो मैं आपको समझाने के लिए इतना कर दिया हूँ। लेकिन लिटरली इस क्वेश्चन के लिए पेन उठाने की जरूरत ही नहीं है, ऐसे आप इजीली कैलकुलेट कर लोगे। 7 7 जा 49, 24 इंटू 24 576, दोनों का ऐड करो 625, अंडर रूट निकालो 25, और यहाँ पाई आर एल, तो पाई की जगह 22/7, रेडियस की जगह 7, तो 22/7 में से 7 से 7 कैंसिल, तो 22 इंटू 25 555, और उसका 10 कैप के लिए करना है तो 10 से कर देंगे तो 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो लिटरली ये 30 सेकंड से भी कम का क्वेश्चन है और नो पेन टच क्वेश्चन। एक्सरसाइज 11.1 का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। ये क्वेश्चन तो समझना बनता है, क्योंकि इस क्वेश्चन में थोड़ा सा समझने योग्य कंटेंट है, चीजें हैं। तो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन में हम ये जानते हैं, और करना क्या है फिर ये जानेंगे, और फिर करके भी देखेंगे। तो सबसे पहली बात जो हमें दिया हुआ है वो है डायमीटर। डायमीटर यानी कि व्यास। व्यास आप देखोगे कितना है हमारा व्यास? 40 सेंटीमीटर। तो व्यास जब है तो हमें त्रिज्या तो चाहिए ना, तो हम सीधा कर लेंगे, व्यास का आधा त्रिज्या होता है। त्रिज्या को इंग्लिश में रेडियस कहते हैं। तो D/2 मीन्स डायमीटर का हाफ, तो 40 सेंटीमीटर है, तो 40 को 2 कर देंगे तो 20 सेंटीमीटर। हाइट 1 मीटर है। अब यहाँ देखिए, जो क्वेश्चन सेट करने वाला है ना वो आपको कंफ्यूज कर रहा है। एक यूनिट उसने मीटर में दे दिया है, एक सेंटीमीटर में दे दिया है, तो बेहतर होगा कि आप इसे मीटर में कन्वर्ट कर लें। तो 100 से डिवाइड कर देते हैं, 1/5 मीटर। अब ये आसान हो गया, क्योंकि ये यूनिट भी मीटर में और इस यूनिट को भी मीटर में हमने कर लिया है, ठीक है। अब थोड़ा सा और सवाल को समझते हैं। इस प्रकार का बैरिकेड बनाया गया गत्तों से, कार्डबोर्ड से, आपने देखा होगा ये VLC मीडिया प्लेयर टाइप का है, रोड के किनारे किनारे येलो रंग के लगा देते हैं, इस तरीके से बैरिकेड किया गया है, और दो डिवाइडरों को अलग अलग किया गया है। तो एक सबसे पहले हमें एक इस बैरिकेड का एरिया निकालना है, देन हमें 50 कोन्स इस तरीके से बनाने हैं, तो उसका भी एरिया निकालना है,
एंड देन उसके आउटर साइड में पेंट होना है, तो उस चीज को हमें कैलकुलेट करना है। तो जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास हाइट है और रेडियस है, लेकिन हमें इसका CSA निकालने के लिए एल चाहिए। बिना एल के हम कुछ नहीं कर सकते। स्लैंट हाइट, तो चलो सबसे पहले हम स्लैंट हाइट ही देखते हैं। स्लैंट हाइट, तिर्यक ऊंचाई। तो तिर्यक ऊंचाई निकालने के लिए आपको हर एक क्वेश्चन में ये चीज मैं बता रहा हूं, पाइथागोरस। तो बाय यूजिंग PTH, पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करके, तो इसको हम हिंदी में भी लिख देते हैं, मैं पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। तो पाइथागोरस प्रमेय हमें ये समझाता है कि अगर किसी समकोण त्रिभुज का, राइट एंगल ट्रायंगल का आपको दो साइड्स पता है, तो तीसरा आप अपने आप निकाल सकते हो। तो यहाँ पे L का स्क्वायर, R का स्क्वायर प्लस H का स्क्वायर। L तो हमें निकालना ही है, तिर्यक ऊंचाई। रेडियस हमने 1/5 ले लिया है, तो 1/5 का स्क्वायर प्लस हाइट 1 मीटर है, तो 1 का स्क्वायर। 1/1, 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25, और यहाँ 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा। यहाँ एलसीएम ले लीजिए 25 और 1 का, 1 प्लस 25, 1 प्लस 25, तो क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर इक्वल टू 26/25। स्क्वायर हटाओगे ये अंडर रूट में जाएगा, 26/25 अंडर रूट में जाएगा। डिवाइड करने पे ये आ जाएगा बच्चों √1.04। क्या आ जाएगा, √1.04। बिल्कुल भी नहीं डरना है रूट को देख करके। बहुत बच्चे आ जाते हैं टेंशन में, हमारा मैंग खास करके बहुत ज्यादा टेंशन में आता है कि सर रूट में आ गया अब क्या करें। कुछ नहीं करना है, बिल्कुल टेंशन लेगा अभी अभी पेंशन। देखो यहाँ दिया हुआ है, टेंशन को दो तुम पेंशन, ठीक है। यहाँ है मेंशन, रूट 1.04 की वैल्यू कितनी, 1.02 मीटर हो गया। आगे स्लैंट हाइट, पाई इसी तरीके से हमें लेना है 3.14। अगर क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है कि पाई की वैल्यू 3.14 लो तो वही लीजिए। अगर क्वेश्चन कह रहा है कि पाई की वैल्यू 22/7 लो, 22/7, तो वही लीजिए, वरना एग्जामिनर आपका मार्क्स काट सकता है, ठीक है। चलिए, तो एल आ गया है। अब सबसे पहले हम एक हॉलो एक खोखले शंकु का, जो जिससे बैरिकेड होना है, उसका एरिया निकाल लेते हैं। तो उसका पता ही है आपको, CSA लगेगा, कर्व सरफेस एरिया, एंड दैट इज पाई RL, है ना। पाई की वैल्यू पहले कह दिया क्वेश्चन में 3.14 लीजिए, और रेडियस हम लाए 1/5, और एल भी हमारा आया 1.02। अब फिर महंगा आ जाएगा टेंशन में कि सर फिर आ गया डेसिमल में, अब कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, कुछ नहीं करना। 3.14 इंटू 1.02/5, ये आ रहा है आपका एक हॉलो का, कितने का, एक हॉलो बैरिकेड का एरिया। और हमें चाहिए कितना, 50 का, 50 हॉलो। तो 3.14 इंटू 1.02/5 इंटू 50। अब 5 से इसको कैंसिल कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, 50 का, 50 हॉलो का हो जाएगा। हॉलो मतलब खोखला शंकु, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 3.14, और यहाँ एक जीरो बचेगा 10, मीन्स ये हो जाएगा 10.2। अब कॉस्टिंग भी है, कॉस्टिंग भी मैटर कर रहा है। तो कॉस्टिंग के बारे में कह रहा है कि 12 रुपीज पर मीटर स्क्वायर का चार्जेस है। तो 1 मीटर स्क्वायर का ₹12, है ना। तो इससे अगर हम 12 का मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर हमारा हाथ आ जाएगा 10.2 इंटू 10, ठीक है। अभी हो जाएगा 3.14 इंटू 102। एक डेसिमल से एक जीरो कैंसिल कर सकते हैं हम। अब 3.14 इंटू 102, अब भी एक दो प्लेस पे डेसिमल है, तो नहीं डरना है, बिल्कुल डेसिमल हटाने का सिंपल सा नियम है, एक लगाओ, दो अंक पे है, 202 खत्म, है ना। अब आपके लिए सिंपल हो गया, 314 इंटू 102 मल्टीप्लाई करके दो प्लेस पे जीरो प्लेस कर देंगे। तो देख लो कैसे करना है, 314 102 जी 32028/100। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं।
320.28 रुपीज। आंसर तो आ नहीं रहा है, क्या रहा आंसर, ये क्या हुई। तो 1 मीटर स्क्वायर का हम देख सकते हैं जो कॉस्ट है वो 12 रुपए है। तो अब कुछ नहीं करना है, 50 होल होगा इसके साथ हमें मल्टीप्लाई कर देना है और आंसर आपके पास आ जाएगा। तो चलिए 3.14 इंटू 1.02 इंटू 12। अब डेसिमल्स हैं तो इसको हटाना कोई बड़ी बात नहीं है, एक प्लेस करो, दो प्लेस पे डेसिमल है, कैंसिल। यहाँ पे भी एक प्लेस पे डेसिमल, एक लगाओ, एक जीरो, कैंसिल। तो बहुत आसान है। अब यहाँ देख लीजिए 314 इंटू 102 इंटू 12 अपॉन नीचे 3 जीरो है तो 1000। अब मल्टीप्लाई कर लो, ट्वेल्व 384,336 अपॉन 1000। अब नीचे 3 जीरो है तो शुरू से 3 प्लेस छोड़ के डेसिमल को शिफ्ट कर दीजिए, यानी कि 1 2 3, यहाँ डेसिमल आ जाएगा 483। तो इसका आंसर आ जाएगा 384 रुपए समथिंग, ठीक है, 384 रुपीज समथिंग।